हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आप घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवरात्रि पूजन या फिर 16 सोमवार का पूजन या प्रदोष का पूजन कैसे कर सकते हैं। तो बहुत महत्व है पार्थिव शिवलिंग का। शास्त्रों में कहा जाता है कि सभी शिवलिंग की पूजा से बड़ा जो महत्व होता है वो पार्थिव शिवलिंग की पूजन का महत्व बताया जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो उसमें आप जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, शिवलिंग बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जब आप इनका अभिषेक करें तो ये शिवलिंग आपका टूटना नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो मैंने पहले भी घी मिलाया है और आप एक चीज़ जान लीजिए कि यदि घी मिला करके शिवलिंग बनाएंगे तभी आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो वो टूटेगा नहीं तो इस तरह से शिवलिंग टूट जाएंगे और आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि यदि आप मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पुण्य के भागीदार बनते हैं, लेकिन अभिषेक या फिर पूजन करते समय वो शिवलिंग यदि टूट जाता है तो हजारों गौ हत्या का पाप लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, किसी भी स्थिति में आपका शिवलिंग जो है वह टूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा शिवलिंग बनाने तो बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन मैं भगवान जो है भाव से भोग या प्रसाद या जो भी चीज़ें आप अर्पित करते हैं वो भाव से ही वो ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से करके मैं बनाती हूँ शिवलिंग, जो कि आपको दिखाने जा रही हूँ कि देखिए मैं किस प्रकार शिवलिंग बनाती हूँ। तो बहुत छोटा सा मैं शिवलिंग बनाऊंगी। और एक चीज़ और है, मुझे बहुत अच्छा बनाने नहीं आता है, तो इसलिए मैं बहुत साधारण विधि से आपको बता रही हूँ, जैसे मैं बनाती हूँ उस तरह से, कि आप भी इस तरह से बना करके और पूजन कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो शिवलिंग का जो मुख होना चाहिए, जलाधारी जिसको हम बोलते हैं, वो होना चाहिए आपका उत्तर की तरफ। किसी भी स्थिति में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जलाधारी होना चाहिए जो वो उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। तो किसी भी स्थिति में जब भी आप शिवलिंग बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जलाधारी आपकी उत्तर की दिशा में ही होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि यदि आपको लग रहा है कि आपकी मिट्टी सही नहीं है तो आप मिट्टी का ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो शिवलिंग होना चाहिए वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि बहुत बड़ा बना लेते हैं आप शिवलिंग तो ऊपर से अभिषेक करते समय शिवलिंग के टूट जाने का बहुत बड़ा डर होता है। तो इसलिए ध्यान रखें कि आप शिवलिंग जो बनाए, शिवलिंग का मतलब कि आप समझ रहे हैं, पिंडी की बात मैं कर रही हूँ, तो वो बहुत छोटे होने चाहिए जिससे कि अभिषेक या फिर पूजन करते समय वो टूटे नहीं। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन कोशिश आप भी कीजिए कि आप जैसा बना सकें, लेकिन स्वयं के हाथों से ही बनाएं, क्योंकि स्वयं के हाथों से बनाकर जब आप शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करते हैं तो उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। आप भी जो है शास्त्रों के बारे में यदि जानते होंगे तो जानते होंगे कि सबसे जो पुण्यदायी पूजा विधि मानी गई है वो है पार्थिव शिवलिंग की पूजा, और आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। जैसा कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, ना मुझे ड्राइंग आती है ना कुछ भी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ और बहुत छोटा सा बना भी लेती हूँ, जैसा कि आपके सामने है। तो आप इस तरह से तैयार कर लें शिवलिंग, और इस शिवलिंग का अभिषेक करें, पूजन करें, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होंगे, किसी भी तरीके के क्षति नहीं पहुंचेगी इनको, और आप अच्छी तरह से इनका पूजन अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये करने के बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि हाथों में इस प्रकार से थोड़ा सा घी ले लीजिए। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको ध्यान रखिए। और घी ले करके आपको पूरे शिवलिंग पे घी लगा देना होता है, क्योंकि इस तरह से जब आप पानी, या फिर आज शिवरात्रि है तो बहुत तरह के अभिषेक होते हैं, नहीं भी शिवरात्रि हो तो हम अनेक तरह के अभिषेक करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कई प्रकार के अभिषेक होते हैं तो शिवलिंग जो है आप समझ सकते हैं कि उनके बिगड़ने का बहुत बड़ा डर होता है, तो इसलिए ऐसा कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं तो कि बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन बहुत साधारण तरीके से मैंने शिवलिंग बनाकर तैयार कर लिया है। देख लीजिए। तो इस तरह से करके अब आपकी शिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और मैं जो है इनका मुख अब कर लूँगी उत्तर की तरफ, और भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक के लिए इनका शिवलिंग पूर्णतया तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।